इस दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें समय भूल गया है। ऐसी जगहें जहां मॉडर्न दुनिया एक दूर के सपने जैसी लगती है। वाई रेबो उनमें से एक है। यहां पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। इंडोनेशिया के फ्लोरेस के पहाड़ों में एक कठिन ट्रैक है। आप घने जंगल से होते हुए ऊपर चढ़ते जाते हैं जब तक कि आप बादलों को पार नहीं कर लेते, और फिर वो दिख जाता है। एक छोटा छिपा हुआ गांव बादलों के समुद्र में तैरता हुआ। 7 अनोखे शंकु के आकार के घर एक गोले में खड़े हैं। इन्हें एम्बारू नियांग कहते हैं। ये सिर्फ एक गांव नहीं है, ये इतिहास का एक जीता जागता हिस्सा है। बाहर की दुनिया की भाग दौड़ के खिलाफ परंपरा का एक किला है। सबसे पहले जो चीज आपको महसूस होती है वह है शांति। यह एक गहरी शक्तिशाली शांति है जिसे आप अपनी हड्डियों में महसूस कर सकते हैं। हवा पतली और ताजी है, जिसमें गीली मिट्टी और लकड़ी के धुएं की गंध है। दिन के समय गांव जीवन की कोमल आवाजों से भरा रहता है। लोग अपनी कॉफी बीन्स उगा रहे होते हैं, बारीक कपड़े बुन रहे होते हैं, और बच्चे बीच के खुले मैदान में खेल रहे होते हैं। लेकिन घरों का आकार ही आपकी कल्पना को सच में पकड़ता है। वे विशाल घास की छतों वाले हैट्स की तरह ऊपर उठते हैं, आसमान की ओर इशारा करते हुए। वे प्राचीन लगते हैं, जैसे वे खुद पहाड़ से ही उग आए हों। ये जगह इंसान की सहन शक्ति और जमीन से गहरे जुड़ाव का सबूत है। यहाँ ऊपर जिंदा रहने के लिए एक अलग तरह की ताकत चाहिए। ये प्रकृति से लड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि उसके साथ रहने के बारे में है। वाई रेबो के लोग मंगराई ने सदियों से इस कला में महारत हासिल की है। वे मौसमों की लय, जंगल की भाषा और पहाड़ के मिजाज को समझते हैं। उनका पूरा अस्तित्व इस अविश्वसनीय सद्भाव के इर्द गिर्द बना हुआ है। आप इसे उनके फसलों को खड़ी पहाड़ियों पर लगाने के तरीके और अपने घरों को मौसम की मार से बचाने के लिए बनाने के तरीके में देखते हैं। यह अनुकूलन का एक शक्तिशाली सबक है, एक ऐसा कौशल जो पृथ्वी पर कहीं भी जीवित रहने के लिए जरूरी है, सबसे कठोर रेगिस्तान से लेकर सबसे व्यस्त शहर तक। वाई रेबो का दौरा करना ऐसा लगता है जैसे किसी और दुनिया में कदम रखना, एक ऐसी दुनिया जो घड़ियों और कैलेंडरों के बजाय प्राचीन रीति रिवाजों से चलती है। यह गांव समुदाय और विरासत का प्रतीक है, एक ऐसी जगह जहां हर व्यक्ति, हर घर और हर परंपरा का एक मकसद है। यात्रा मुश्किल है, लेकिन इनाम बहुत बड़ा है। आप आधुनिक जीवन के शोर और अराजकता को पीछे छोड़ देते हैं और कुछ शुद्ध और प्रामाणिक पाते हैं। यह एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि दुनिया के कुछ सबसे बड़े खजाने सोने या गहनों के नहीं बने होते, बल्कि समुदाय, परंपरा और अलग तरह से जीने के साहस के बने होते हैं। ये शरीर और आत्मा के लिए एक एडवेंचर है। जैसे ही सूरज पहाड़ों की चोटियों के नीचे डूबता है, वाई रेबो में एक ड्रामेटिक बदलाव आता है। दुनिया हरे और नीले से गहरे बैंगनी और स्याही काले रंगों में बदल जाती है। यहाँ कोई बिजली की रोशनी नहीं है। जब अंधेरा होता है तो वह पूरा होता है। एकमात्र रोशनी छोटी आग की टिमटिमाती लपटों और ऊपर के शानदार बिना फिल्टर किए हुए तारों से आती है। शांति और गहरी हो जाती है, जिसे केवल कीड़ों की चहचहाहट और घास की छतों से होकर गुजरने वाली हवा की सरसराहट तोड़ती है। गांव, जो कभी बस्टलिंग था, एक शांत, रहस्यमय सैंक्चुएरी बन जाता है। ठंडी पहाड़ी हवा आपको एक कंबल की तरह लपेट लेती है और बादल अक्सर अंदर आ जाते हैं, पूरे गांव को ढक लेते हैं। रात में गांव वाले मानते हैं कि हमारी दुनिया और आत्माओं की दुनिया के बीच की बाउंड्री पतली हो जाती है। वे कहते हैं कि उनके पूर्वजों की आत्माएं उनकी देखभाल करने के लिए लौट आती हैं। ये डरावने भूत नहीं है, बल्कि सम्मानित गार्डियन है जो गांव और उसकी परंपराओं की रक्षा करते हैं। यह गहरा विश्वास रात के बाद उनके व्यवहार को आकार देता है। आप लोगों को अकेले घूमते हुए नहीं देखेंगे। यह करीब रहने, परिवार के साथ मबारू नियांग के गर्म आलिंगन में रहने का समय है। अंधेरा खाली नहीं है, यह प्रेजेंस, इतिहास और पवित्रता की एक शक्तिशाली भावना से भरा है। यह सम्मान की मांग करता है।
वातावरण एक ऐसी ऊर्जा से भरा है जिसे बयान करना मुश्किल है। यह शांति और अज्ञात के थोड़े आदिम डर का मिश्रण है। बारू नियांग के एक घर से बाहर देखते हुए आपको अंतहीन अंधेरे का विस्तार ही दिखता है, जिससे आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप आसमान में एक द्वीप पर हैं। अलगाव की भावना गहरी है, फिर भी आप अकेला महसूस नहीं करते। आप किसी प्राचीन और शक्तिशाली चीज से जुड़े हुए महसूस करते हैं। यह वह समय है जब गांव सच में अपनी आत्मा को प्रकट करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां मैत असली लगते हैं और जहां बुजुर्गों की कहानियां नाचती हुई छाया में जीवित हो उठती हैं। रात के लिए यह सम्मान पीढ़ियों से चला आ रहा एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। उनके चारों ओर का जंगल जीवन से भरा है, लेकिन संभावित खतरों से भी भरा है। घर के अंदर रहना प्रैक्टिकल है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा है। यह उनके पर्यावरण और उसमें उनके स्थान की गहरी समझ पर आधारित एक कल्चरल प्रैक्टिस है। वह रेबो में रात आपको देखने का एक अलग तरीका सिखाती है। यह आर्टिफिशियल लाइट से अंधेरे को जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे स्वीकार करने, इसकी शक्ति का सम्मान करने और इसके शांत रहस्य के भीतर अपना स्थान खोजने के बारे में है। यह विनम्रता का एक शक्तिशाली सबक है। हर एम्बारू नियांग के अंदर समुदाय एक केंद्रीय हार्ट के चारों ओर इकट्ठा होता है। ये आग घर का दिल है। ये पहाड़ की ठंड से गर्मी देती है, उनका खाना पकाती है और परिवारों के चेहरों पर एक गर्म नारंगी चमक डालती है। लेकिन इसका सबसे जरूरी काम स्टोरी टेलिंग का केंद्र होना है। यहाँ गांव के बुजुर्ग चलती फिरती लाइब्रेरी बन जाते हैं। वे पुरानी कहानियां सुनाते हैं, उनके पूर्वजों की कहानियां, गांव के बनने की कहानी और सदियों के सर्वाइवल से सीखे गए सबक। बच्चे ध्यान से सुनते हैं, उनकी आंखें खुली रहती हैं, उस ज्ञान को आत्मसात करते हैं जिसने उनके लोगों को सदियों से सुरक्षित रखा है। यह उनका स्कूल, उनकी हिस्ट्री क्लास और उनका एंटरटेनमेंट सब एक साथ है। ये कहानियां सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये वह गोंद है जो समुदाय को एक साथ जोड़े रखती है। इनमें वाई रेबो के लोगों के नियम, मूल्य और पहचान शामिल है। इन कहानियों को भूलना एक बड़ा खतरा माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप कौन हैं यह भूल जाना। एक व्यक्ति जो परंपरा से नाता तोड़ लेता है उसे खोया हुआ माना जाता है। समुदाय और पूर्वजों की आत्माओं से कटा हुआ माना जाता है जो उनकी रक्षा करते हैं। कहानियों में अक्सर चेतावनी होती है कि स्वार्थी या डिसरिस्पेक्टफुल लोगों के साथ क्या होता है। इन कहानियों के जरिए गांव के जरूरी नियम आगे बढ़ाए जाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि संस्कृति मजबूत और अनब्रोकन रहे। वाई रेबो के नियम सरल लेकिन स्ट्रिक्ट हैं और हर कोई बिना किसी सवाल के उनका पालन करता है। आपको जोर से नहीं बोलना चाहिए या चिल्लाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह शांति भंग करता है और आत्माओं का अनादर करता है। आपको प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, केवल वही लेना चाहिए जिसकी आपको जरूरत है और कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हर विजिटर का स्वागत किया जाता है, लेकिन उन्हें स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान करना चाहिए और पूर्वजों से प्रवेश करने की अनुमति मांगने के लिए एक वेलकमिंग सेरेमनी में भाग लेना चाहिए। ये नियम कंट्रोल के बारे में नहीं है, ये संतुलन बनाए रखने के बारे में है। प्रकृति के साथ, आत्माओं के साथ और एक दूसरे के साथ संतुलन, ये उनके शांतिपूर्ण और हार्मोनियस अस्तित्व की नींव है। इन परंपराओं का पालन करना एक चॉइस है। ये एक सामूहिक समझौता है कि जीवन के उस तरीके को बनाए रखा जाए जिसने उन्हें इतने लंबे समय तक बनाए रखा है। गांव वाले समझते हैं कि उनका सर्वाइवल उनकी एकता और इन सिद्धांतों के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है। बारू नियांग में आग सिर्फ जलती हुई लकड़ी नहीं है, ये संस्कृति, ज्ञान और समुदाय की आग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रही है। यह इस बात का एक शक्तिशाली प्रतीक है कि एक समुदाय बल के माध्यम से नहीं, बल्कि साझा कहानियों और आपसी सम्मान के माध्यम से कैसे फल फूल सकता है। यह ज्ञान पर बनी ताकत का एक मॉडल है। वाई रेबो में बचपन आधुनिक जीवन के स्क्रीन्स और स्केड्यूल्स से बहुत दूर है। बच्चों को टेक्नोलॉजी से नहीं पाला जाता, उन्हें गांव और उनके चारों ओर फैले विशाल हरे भरे क्लासरूम से पाला जाता है। छोटी उम्र से ही वे करके सीखते हैं। वे अपने माता पिता के साथ कॉफी के बागानों में जाते हैं। पके हुए लाल बीन्स,
बीन्स को चुनना सीखते हैं। वे बरुनियांग में कामों में मदद करते हैं, अपने अनोखे घरों के कामकाज को समझते हैं। उनका प्लेग्राउंड जंगल है, उनके खिलौने छड़ी और पत्थर हैं, और उनके शिक्षक प्रकृति, उनके बुजुर्ग और वे कहानियां हैं जो वे हर रात सुनते हैं। यह सहन शक्ति, साधन संपन्नता और सम्मान की शिक्षा है। पक्की सड़कों और एक स्थायी बिजली ग्रिड जैसे आधुनिक विकास को मना करने का निर्णय एक कॉन्शियस और सामूहिक निर्णय है। यह अज्ञानता से नहीं बल्कि ज्ञान से लिया गया है। ग्रामीण समझते हैं कि इन सुविधाओं के साथ एक लागत आती है, आत्मनिर्भरता का नुकसान, परंपरा में एक दरार और उनके पर्यावरण से एक डिस्कनेक्ट। गांव में कोई भी बड़ा बदलाव तभी हो सकता है जब हर एक बुजुर्ग सहमत हो। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि निर्णय धीरे धीरे, सावधानी से और पूरे समुदाय की भलाई को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। वे जानबूझकर अपना रास्ता चुनते हैं, आधुनिक आराम पर अपनी सांस्कृतिक अखंडता को महत्व देते हैं। उनके अविश्वसनीय बरुनियांग घर सस्टेनेबल इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। शंकु का आकार सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यह सर्वाइवल के लिए एक शानदार डिजाइन है। खड़ी घास की छत भारी बारिश के पानी को आसानी से बहने देती है, जिससे मानसून के मौसम में अंदर सूखा रहता है। गोल संरचना तेज हवाओं और यहाँ तक कि भूकंपों के खिलाफ भी अविश्वसनीय रूप से रेजिलिएंट है, जो इस वोल्केनिक क्षेत्र में हो सकते हैं। अंदर कई स्तरों के अलग अलग कार्य होते हैं, नीचे के रहने वाले क्वार्टर्स से लेकर ऊपर के सबसे ऊपर के पूर्वजों की रेलिक्स के पवित्र भंडारण तक। ये घर प्रकृति की चुनौतियों के साथ सामंजस्य बिठाकर काम करने वाली मानव सरलता का एक परफेक्ट उदाहरण है। प्रकृति के लिए यह गहरा सम्मान उनके जीवन के हर पहलू में बुना हुआ है। यह आवश्यकता से पैदा हुई एक इको फ्रेंडली संस्कृति है, ट्रेंड से नहीं। वे जंगल से केवल वही लेने के दर्शन का अभ्यास करते हैं जिसकी आवश्यकता होती है और हमेशा वापस देते हैं। वे समझते हैं कि पहाड़ उन्हें सब कुछ प्रदान करता है, पानी, भोजन, बिल्डिंग मटेरियल्स और उसका स्वास्थ्य सीधे उनके अपने सर्वाइवल से जुड़ा है। आउटसाइडर्स को याद दिलाया जाता है कि वे एक पवित्र घर में मेहमान हैं, न कि एक थीम पार्क में टूरिस्ट। आपसे सम्मान के साथ कार्य करने, कोई निशान न छोड़ने और उस संतुलन का सम्मान करने की उम्मीद की जाती है जिसे बनाए रखने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की है। गांव के बुजुर्ग वाई रेबो के बारे में एक फेमस कहानी सुनाते हैं, एक लेजेंड जो इसकी मिस्टिकल आत्मा को दर्शाता है। वे कहते हैं कि कुछ खास दिनों में जब कोहरा खासकर घना होता है तो पूरा गांव आंखों से पूरी तरह गायब हो सकता है। नीचे घाटी से देखने वाले किसी आउटसाइडर को ऐसा लगेगा जैसे पहाड़ खाली है, कि गांव कभी था ही नहीं। गांव वालों के लिए यह सिर्फ एक मौसम की घटना नहीं है, यह एक संकेत है कि उनके पूर्वज उन्हें घेर रहे हैं, उन्हें बाहरी दुनिया से छिपाने के लिए एक प्रोटेक्टिव क्लोक बना रहे हैं। यह उनकी छिपी हुई और संरक्षित रहने की इच्छा का एक शक्तिशाली मेटाफोर है। जो विजिटर्स वाई रेबो की कठिन यात्रा करते हैं, वे लगभग हमेशा एक गहरी शांति का अनुभव करते हैं जो उन पर छा जाती है। हमारे आधुनिक जीवन की चिंता की लगातार गुनगुनाहट दूर हो जाती है, उसकी जगह एक गहरी शांत शांति ले लेती है। समय की आपकी समझ बदल जाती है, दिन सूरज की गति से मापे जाते हैं, न कि घड़ी की टिक टिक से। आप जीवन की सरल जरूरी तालों से फिर से जुड़ जाते हैं। जागना, काम करना, खाना और आराम करना, यह एक शक्तिशाली ग्राउंडिंग अनुभव है जो आपको पल में मौजूद रहने, शांति सुनने और बस रहने के लिए मजबूर करता है। यह अनुभव आपको शक्तिशाली सवालों के साथ छोड़ देता है। वाई रेबो हमें अपने जीवन को देखने के लिए चुनौती देता है। यह हमसे पूछता है कि क्या हमारी अधिक टेक्नोलॉजी, अधिक स्पीड, अधिक सुविधा की अथक खोज सच में हमें खुश कर रही है? क्या हमने एक कनेक्टेड दुनिया बनाने की अपनी जल्दबाजी में कुछ जरूरी खो दिया है? यह गांव एक जीता जागता उदाहरण है कि कम चीजों के साथ एक समृद्ध, सार्थक जीवन संभव है। यह बताता है कि सच्चा धन पोजेशंस में नहीं, बल्कि समुदाय, प्रकृति से जुड़ाव और उद्देश्य की एक मजबूत भावना में पाया जाता है। यह आपको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमें बदलने की जरूरत है,
न कि उन्हें। आखिरकार वायरेबो आधुनिक दुनिया के लिए एक शांत लेकिन शक्तिशाली सवाल के रूप में खड़ा है। क्या हम और भी सरलता से जीना सीख सकते हैं? क्या हम प्रगति और संरक्षण के बीच एक बेहतर संतुलन पा सकते हैं? ये गांव अतीत का अवशेष नहीं है, ये एक अधिक सस्टेनेबल और माइंडफुल भविष्य के लिए एक संभावित ब्लूप्रिंट है। ये हमें दिखाता है कि ताकत समुदाय में निहित है, ज्ञान परंपरा में और शांति सादगी में। यह एक याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे गहन एडवेंचर्स जंगली जगहों पर विजय प्राप्त करने के बारे में नहीं होते, बल्कि उनके भीतर जीने का एक वाइजर तरीका खोजने के बारे में होते हैं।